ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तृणमूल का नेता विश्वजीत आचार्य एक वृद्धा को, एक बुजुर्ग महिला को इतना पीटता है कि अस्पताल ले जाने के बाद वृद्ध महिला की मौत हो जाती है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि, और ये सनसनीखेज मामला है। ये ऐसा मामला है, ये खौफनाक मामला है। और पश्चिम बंगाल में आपको मैं मृत्यु की संख्या केवल पिटाई से बता रही हूं। 11 दिनों में 6 मरने वालों की संख्या पिटाई से हो चुकी है। और ये पीटने वाले टीएमसी के समर्थक है। आपको एक बात और मैं बता दूं, एक और टीएमसी का नेता है, उसने यहां पर एक बच्चे को और एक बुजुर्ग को इतना पीटा, उनकी भी दांत के अंदर जो मसूड़े होते हैं वो टूट गए और वो फट गए। और उसके साथ मैं बता दूं, एक बुजुर्ग महिला की हाथ की हड्डी टूट गई है। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े, ये खबरें, ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में नोबडी सेफ इन स्पाइट ऑफ टीएमसी मिनिस्टर्स और इन स्पाइट ऑफ ममता बनर्जी के अलावा वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। ममता के समर्थक सुरक्षित हैं, बाकी दर्शकों कोई सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव तो जरूर होगा। भले इस बार बीजेपी को सीटें नहीं मिली, बीजेपी वहां पर मुखरता से इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस भी सफल नहीं हो पाई बंगाल में, कांग्रेस की भी सीटें कुछ खास नहीं आई। और खुद यहां पर बातचीत करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर पहले हार गए। और कैसे यहां पर अधीर रंजन चौधरी को मात दे दी यूसुफ पठान ने। दिग्गज क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेट के जमाने में उन्हें बहुत अच्छा क्रिकेटर माना जाता रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वर्धमान का मामला है दर्शकों, जहां सीताहाटी पंचायत इलाके में तृणमूल का नेता एक लड़की को भगाए जाने पर उस युवक का सपोर्ट कर रहा था। और वृद्धा महिला की नतनी यानी कि उनके बेटे की बेटी एक युवक के साथ फरार हो गई, जिसमें टीएमसी का नेता उस युवक का साथ दे रहा था। तो महिला ने केवल उसको गधा बोल दिया, और गधा बोलने पर बेरहमी से उस महिला के तृणमूल नेता, ये विश्वजीत आचार्य है, ये तृणमूल का नेता है, इसने इतना पीटा उस बेचारी महिला को कि उनकी बेचारी की मौत हो गई है। क्या पश्चिम बंगाल में आम जनमानस कि यहां पर इतनी कम सुरक्षा है? क्या आम जनमानस पश्चिम बंगाल में इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसे कोई भी पीट दे, टीएमसी के नेता भड़का दे? अब देखिए ना, एक हफ्ता पहले क्या हुआ, बीजेपी के नेताओं को, मतलब नेता लोगों को अब शेल्टर लेना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। नेता नहीं बच पा रहे हैं टीएमसी के प्रकोप से। नेताओं ने अलग अलग गांवों में शरण ले लिया। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी शुभेंदु अधिकारी ने, और शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी लिखी तो कुछ सुनवाई उसके बाद अचानक से हुई नहीं ममता के द्वारा। तो राज्यपाल ने एक्शन लिया, कहा कि मैं भी यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे भी तृणमूल कांग्रेस की पुलिस से डर लगता है। और उन्होंने तुरंत कहा कि फौरन खाली कर दो। उसके बाद आपने देखा फौरन खाली नहीं हुआ था। ये है पश्चिम बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता ने जो किया है उसको विभत्सना, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। और प्रधानमंत्री ने भी सदन में कह दिया कि ये सारे लोग आज चुप लगाए बैठे हैं, और अपने आप को महिला नेता बताने वाली ममता बनर्जी भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। औरतों को नंगा करके उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं कहती हैं। मणिपुर पर जब पीएम मोदी को घेरा गया, मणिपुर पर भी उन्होंने जवाब दिया कि मणिपुर पर भी हम हालत की समीक्षा कर रहे हैं, वहां सरकार अपनी पूरी अथक प्रयास कर रही है और मामले अब थोड़े कम आने लगे हैं, जल्द ही हम हालात पर काबू पा लेंगे। और मणिपुर का मुद्दा दर्शकों ऐसा नहीं है कि वहां टीएमसी के जैसा हो रहा है, कि ममता की सरकार में केवल हो रहा है। मणिपुर सदियों से इसी तरीके से यहाँ पर मणिपुर में ये घटनाएं होती हैं, और ये बहुत पहले से मामला चलता आ रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जनता इतनी अलग होती है कहीं कहीं की कि सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। मतलब एक होता तेज गति से करना, कुछ नहीं हो पा रहा है वहां पे। मैतई और कुकी समाज की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। खैर, मणिपुर की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टीएमसी की। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल आतंक मचा कर रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की चिंता अब रिपोर्टों में की जा रही है। होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, अमित शाह जी के मंत्रालय पर लिखा जा रहा है कि जल्द ही एक्शन ले होम मिनिस्टर इस पर। अब चलिए आपको बताते हैं, ये जो विश्वजीत आचार्य है ये हो चुका है गिरफ्तार। टीएमसी नेता ने जूतों से पीटा है उस वृद्ध महिला को। कटवा अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जो विश्वजीत आचार्य के पीटने के बाद उस वृद्धा महिला को, इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री आज सदन में यही कारण है कि पश्चिम बंगाल को कोसते हैं इनडायरेक्टली। रविवार की घटना है दर्शकों ये, और मैं आपको इसलिए आज बता रही हूं,
आज क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और आपको मैं बताऊंगी, आरोपित नेता के युवक का परिवार का समर्थन कर रहा था। एक और चलिए, ये भी पश्चिम बंगाल का नेता है, हौसले इतने बुलंद है, सरकार एक बनती है इन गुंडों की, इन बदमाशों की संरक्षण करने के लिए। क्या वहां पर इतने ज्यादा अलगाववादी नेता वहां बढ़ते जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में घेरा है। संदेश खाली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मनमाना रवैया महिलाओं को पीड़ा दे रहा है। पश्चिम बंगाल में खूब भड़के पीएम मोदी आज सदन के अंदर। दिग्गजों को मैं सुन रहा था, कह रहे पीएम मोदी मैं दिग्गज को सुन रहा हूं, इस सब घटना से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के नाम पर मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। आपको मैं ले चलती हूं एक और खबर पर, सुनिए जरा, इसको ध्यान से सुनिएगा। मां बेटे को भी बदमाशों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अडियादह में इतना पीटा कि मैंने आपको बताया ना कि एक के दांत टूट गए बच्चे के और मां के हाथ की हड्डी टूट गई। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये भी टीएमसी का नेता था पीटने वाला, इसका नाम है जयंत सिंह, टीएमसी कार्यकर्ता है, बदमाशों के लिस्ट में आता है। इसने इसी घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ जयंत सिंह टीएमसी विधायक मदन मित्रा का करीबी बताया जा रहा है। इस घटना में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल में पिटाई, मारपीट और हत्याएं ये कॉमन हो चुका है दर्शकों। और आसपास हम देखते हैं लोग तमाशबीन बनकर बैठे हैं। आप देखिए ना, परसों क्या हुआ, रोसोनेरा खातून बीजेपी की समर्थक थी, उनको टीएमसी ने घेर करके पीटा, कपड़े फाड़े और इतना पीटा जब तक वो चीखती रहीं। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या आपको लगता है कि ये दर्दनाक मंजर है? सरकार को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि देखिए सरकार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही। सरकार पर भी आज सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं लगाया जा रहा है राष्ट्रपति शासन? कब तक पश्चिम बंगाल में मरने देंगे हम? और क्या पश्चिम बंगाल पर यहां पर पीएम मोदी अंत में तंग होकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहेंगे क्या? पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं चौंकाने वाली है। आपको बता दें, जमकर पीटा गया पत्नी को और कहा जा रहा है कि अवैध संबंधों के नाम पर वहां पर टीएमसी का नेता पीट कर चला गया एक औरत को। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आपको बता दें एक और बात, बीच बचाव मामले में भी एक समूह ने महिलाओं को पीटा। महिलाओं पर अत्याचार दर्शकों बढ़ता जा रहा है। ये इनका गुंडा टीएमसी का नेता शेख शाहजहां भी जेल में सड़ रहा है। और ये जेल में इसलिए तब तक नहीं पहुंचा था जब तक केंद्रीय एजेंसियों ने अपना काम नहीं किया, जब तक सीबीआई ने यहां पर संदेश खाली के मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया। तब ममता की पुलिस ने उनको दे दिया, लीजिए भैया गोद में बिठाइए, अब हम नहीं रखेंगे। बचाया जा रहा था दर्शकों। कितने लोगों का रेप कर चुका है शेख शाहजहां, कितने लोगों को प्रताड़ित कर चुका है शेख शाहजहां। पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है भाई ये सब? अन्य राज्यों की रिपोर्ट हम क्यों नहीं इतनी खराब देख रहे हैं भाई? कांग्रेस की सरकार जहां है वहां भी इतनी खराब रिपोर्ट हम नहीं देख रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये केवल पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। ममता क्या कितनी हद तक गिरेंगी दर्शकों? बहुत चिंता का विषय है ये। बता दें आपको, पिटाई से 6 लोगों की मौत अब तक हो गई है 22 जून से। चोरी के संदर्भ में पिटाई, उग्र भीड़ में टीएमसी आती है। वहां पर कौन है उग्र भीड़? खुला हाथ दे दिया पश्चिम बंगाल में ममता ने, धागा खोल दिया बिल्कुल। जाइए जाके महिलाओं के साथ अत्याचार कीजिए। बहुत विभत्स कर देने वाली घटना। और देखिए हम बने रहेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे लगातार। लेकिन फिलहाल आपकी राय रखिए, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाना चाहिए? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।